मेरा सवाल यह है कि सफल होना हो तो चुप रहो, लेकिन कहां पे, किस जगह? क्या आईएएस की तरक्की के लिए, आईएएस की नौकरी के लिए? चुप रहने में इसलिए फायदा है कि लोग क्या कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। आप चुप रहिए और अपने लक्ष्य के कदम बढ़ाइए। कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता है। कहने वाले हजारों मिलते हैं, सहयोग करने वाले एक भी नहीं मिलते। सफल होना हो तो चुप रहो। जिंदगी में अगर परेशानियां आती है तो अपने साथ भी लोग साथ छोड़ देते हैं। परेशानियां आने के बाद अपने लोगों को पहचान होती है कि कौन अपना है कौन पराया है। ये बहुत मायने दोस्तों रखता है। आपको यकीन ना हो तो सुबह उठो और अपने छत पे चले जाओ, जाकर देखो कि नमस्ते करने वाला, जो सूरज निकलता है तो नमस्ते करने वाले ज्यादा मिलते हैं। यानी उठते हुए सूरज को लोग सलामी करते हैं और डूबते हुए सूरज को कोई नहीं देखता। एक वक्त होता है ये जिसको कहते हैं जवानी, और जवानी एक बहुत मायने रखता है। सफल होने का मतलब ये है कि लोगों में एक व्यवहार बनाकर रखो। उनसे आप सीखो कि वो लोग क्या कह रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको खत्म करो वहीं पे, इसलिए कि आगे क्या है वो आपको तय करना है। चुप रहो, अपनी किताबों में रहो। किताबों को अंदर सवाल और जवाब दोनों देखो। जिस दिन इंसान चुप रहने वाला चुप रहता है तो लोग उस सवाल और जवाब में भिड़ जाते हैं कि आखिर ये आदमी चुप क्यों रहता है। तो मेरे भाई, सवाल ये है कि सफल होना हो तो चुप रहो। इसका मतलब यही कि अपने आप को, बौद्ध धर्म जिसको कहते हैं, बुद्ध महाराज सब कुछ त्याग के अपने आप को चुप रखा और शांति के वन में चले गए। बुद्ध महाराज ने कहा कि अगर मुझको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं जानता हूं कि मैं ही भगवान हूं और मेरा ही लक्ष्य है। तो चुप रहने वाला इंसान हमेशा तरक्की करता है और मेहनत करने वाला भी तरक्की करता है। मेहनत करने वाला मायने नहीं रखता कि मैं अपने दुकान पे नौकर हूं कि मालिक हूं। इंसान दुकानदारों में दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप मालिक बनकर रहेंगे तो आपको परेशानी कभी भी आ सकती है। मालिक मत बनो, आप नौकर बनो। नौकर बनने वाला हमेशा एक तरक्की की रास्ता ढूंढता है, इसलिए कि उसने सबसे ज्यादा परेशानी देखा है और परेशानियां सबकी किस्मत में नहीं। परेशानियां या तो इंसान को खत्म कर देती है और नहीं तो परेशानियां आसमान पे बैठा है। आसमान पे चांद पे जाने वाला इंसान एक लक्ष्य बनाता है। आसमान की तरफ हमेशा देखता है कि एक दिन मैं चंद्रमा पे जाऊंगा और चांद पर मैं जाकर पूरी दुनिया देखूंगा। और वो हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो आगे निकल जाता है और किसी से बोलता नहीं है, चुप रहता है। सफल होने में और मेहनत में, दोनों में मेहनत करना। आपके घर में कोई भी इंसान हो, जब तक आलू छीला नहीं जाएगा तब तक वो सब्जी बनेगी नहीं। हर इंसान को मेहनत करना, इस दुनिया में मेहनत करना है। कोई भी हो दुनिया में, चाहे जो भी इंसान हो, आपको मेहनत करना है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए।
शांति का सहयोग करें और चुप रहें। और उस जगह आप जाकर बैठ के अपने अंतर आत्मा से पूछें कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है कि गलत है। सफल होना एक रिक्शा चलाने वाली लड़की, वो जानती है कि मेरी माता पिता मुझको नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन वो रिक्शा चलाती है और चलाने के बाद अपनी पूरी तैयारी करती है और तैयारी के पीछे वो IAS बन के पूरे मोहल्ले में दिखाती है। और जब वो IAS बन के आती है तो अपने माँ बाप को साथ खड़े होकर सोचती है कि आज मेरा मेहनत जो है रंग लाई। और वो हमेशा चुप होकर सबको नजरअंदाज कर सब कुछ त्याग कर उसने रिक्शा चलाया। तो मेहनत करने में शर्म नहीं है और लक्ष्य बनाने में शर्म नहीं है। आप चुप हैं इसलिए चुप हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। चुप आप इसलिए हैं कि आपका सहयोग करने वाला कोई नहीं है। यह आप सफल होने की कुंजी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो चुप रहें और अपनी किताबों में आज से लग जाएं। धन्यवाद। अगर मेरी बातों में कुछ कमी बेसी हो तो उसको आप कमेंट कर शेयर कर सब्सक्राइब करके आप बताइए कि हमने जो किया है ठीक है।